राजस्थान पेंशनर समाज उपशाखा राजगढ़ की ओर से उपखंड स्तरीय पेंशनर सम्मेलन एवं वरिष्ठ पेंशनर सम्मान समारोह कस्बे की ब्राह्मण धर्मशाला में राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित हुआ। इस अवसर पर 200 वरिष्ठ पेंशनर्स का शॉल, प्रमाण पत्र, डॉक्यूमेंट फाइल देकर सम्मानित किया गया। सर्वप्रथम 95 वर्षीय प्रभाती लाल का मुख्य अतिथि ने शॉल उड़ाकर सम्मान किया। इस अवसर पर राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ विधायक मांगीलाल मीणा ने कहा कि गुरुओं का जिसको भी आशीर्वाद मिल जाता है, सफलता उसे अवश्य मिलती है। पेंशनर्स समाज के कार्यालय के जमीन आवंटन का ज्ञापन दिया है, उसके लिए पूरे प्रयास करेंगे। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि राजस्थान पेंशनर समाज के प्रदेश अध्यक्ष शंकर सिंह मनोहर ने कहा कि आपने मुझे प्रधान सेवक के रूप में जयपुर में बैठाया है। आपके अधिकारों की रक्षा करना मेरी ड्यूटी है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं करूंगा। आपको जो राज्य सरकार से मिल रहा है उसमें इजाफा करवाऊंगा। उन्होंने पेंशनर्स के लिए राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इससे पूर्व अतिथियों ने मां सरस्वती के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर व माल्यार्पण एवं कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मंच संचालन राजेश शर्मा ने किया। जब हम 8वीं के बाद में यहाँ आए पढ़ने के लिए राजगढ़ में, यहीं राजगढ़ से हमको संस्कार मिले। हमारे गुरुजी क्लास टीचर हुआ थे सर सतीश मित्तल साहब, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। उनने सही मौके पे मेरे को उस समय जो बोर्ड का फॉर्म भरा था, जब याद दिलाया मेरे को, मांगीलाल आपकी है ना उम्र बहुत ज्यादा लिख रहा है, या सही करवा लो। सही मायने में तो ये हम ये नहीं जानते थे सही कैसे करवाई जाएगी। मैंने तो कहा गुरुजी जो लिख रहा कि जो सही है, और हम एक्चुअल में जो रिटायरमेंट डेट है उससे जो 9th से कॉलेज तक हमारे साथ पढ़े थे, वो मेरे से सब अब इस साल रिटायर हो रहे हैं, कोई अगले साल होगा। और योग विधाता ने लिखा है जो शायद अच्छा ही अवसर दिया, जो आपके बीच में पहले रिटायर हुआ और 2023 का चुनाव में आपका सबके सहयोग से आपके छोटे भाई को, आपके बेटे को आपने अपना सेवक चुन लिया। तो मैं आपकी सेवा करता रहूंगा। पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके साथ रहूंगा। बड़े भाई आगे सर सुरेंद्र जी हमको केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ाते थे, बहुत इंटेलिजेंट थे। कुंतल साहब मैथमेटिक्स पढ़ाते थे, और गुरुजी सामने वाली बिल्डिंग में बैठते थे मुदगल साहब, और वो क्राफ्ट वगैरह की क्लास लेते थे। और सत जी बैठे तो मैं ये गुरुओं का एहसान बन दूं कि मुझे शर्म आ रही थी मंच पे बैठने। मेरे कई गुरु जी सामने विराजमान है तो मुझे शर्म आ रही थी, पर गुरुओं का मन और दिल कितना बड़ा होता है, समुद्र से भी ज्यादा गहराई गुरुओं में होती है, जो अपने शिष्य को ऊपर बैठाना चाहते हैं और फिर भी सामने हंसते रहते हैं। ये गुरुओं के संस्कार और गुरुओं की महिमा की है। आप सब लोगों ने यहाँ मुझे अवसर दिया, बुलाया और मान सम्मान भी किया, उसके लिए तहे दिल से मैं आपका आभार और धन्यवाद देता हूँ। आपने कोई ज्ञापन भी दिए भाइयों, वहां में 200 गज जमीन या 250 गज जमीन की लिखी है, तो सलाह आप देना। मैं आपके साथ साथ चाहे कलेक्टर के पास चलना पड़े, या सरकार के पास चलना पड़े, या एसडीएम साहब के पास चलना पड़े, या ईओ साहब से चर्चा करनी पड़े, मैं आपके साथ चल के अपन मिलकर प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जब सबको दे सकते हैं जमीन, तो अपन को क्यों नहीं देंगे। यहाँ मंत्री गए, मंत्री अभी कह रहे थे यहाँ कि कुछ स्कूल के सामने उन्हें जमीन दी थी, और कोई कारणवश उसका डेवलपमेंट नहीं हो पाया। अब वो कौन सी जमीन आप लोगों को दी थी, उनसे भी बात करेंगे। भाई दे दी तो दिया हुआ दाम है, वापिस मत खींचे, वही दे दे हमको, तो अपन सब मिलकर उसका विकास भी करेंगे। गुरुओं की बात मैं कभी नहीं टालता। एक बार मैं यहाँ एएन के पद पे था, गुरुजी यहाँ से स्कूल से मेरे पास एएन ऑफिस में गए, और उनने मेरे से कहा कि ये जो सामने महल स्कूल है, ये क्या जर्जर अवस्था में है। जर्जर अवस्था में ऐसे थी, पीछे से अर्थ प्रेशर होकर ऊपर के 2-3 कमरे गिर गए थे। 2-3 कमरे गिर गए थे, तो उन्होंने कहा मांगेलाल तुम इसको वो मतपन्नम घोषित मत करवाना,
पर मैंने कहा गुरुओं की बात टालता जो आगे बढ़ ही नहीं सकता। पर मेरा निवेदन है कि एक बार मीना अग्रवाल जी एमएलए हुआ करती थी, उनका हॉस्टल गिरा था एक बार, आपने सुना होगा, जिसमें 30-40 बच्चों की कैजुअलिटी हुई। तो इसमें कोई अनहोनी हो जाती है, बच्चों के हित बात नहीं है, अपन सब मिलकर भी उसका जवाब नहीं दे पाएंगे और स्कूल बड़ी जाएगी। और लुपिन कंपनी वालों ने, धन्यवाद देता हूं उनको मैं, कि एक शानदार स्कूल बना के दी और वही स्कूल बन गई अपनी। एक अवहेलना करिए। मैंने गुरु के आदेशों की, जो उनसे मैंने परमिशन ले ली थी, उनको निवेदन किया था कि ये बच्चों के हित में नहीं है, नहीं आपकी तो सारी बात मैं मानने के लिए तैयार हूं। आप उन गुरुओं से भी मैं, अगर यहाँ विराजमान हो तो मैं उनसे भी माफी चाहूंगा कि एक ही मैंने अवहेलना करी है, मुझे माफ कर दे, उनको याद हो तो। करना मेरी ड्यूटी है, उसमें कहीं कोई कोताही नहीं आने दूंगा। आपको जो राज्य सरकार से मिल रहा है उसमें कहीं इजाफा कराऊंगा, किसी सुविधा में कोई सुविधा नहीं आने दूंगा। वर्तमान में आप लोगों को विटामिन और कैल्शियम दवाइयां नहीं लिख पा रहे डॉक्टर। बजट में राज्य सरकार ने घोषणा कर दी है कि वो विटामिन कैल्शियम चालू करेंगे, और उसमें वो बस सिर्फ एक फार्मूला बना रहे हैं। आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि राजस्थान में जो पेंशनर नियम 2013 के बने हुए थे, वही अब भी वर्तमान में लागू है। उनमें भी विटामिन कैल्शियम लागू नहीं थी। उसमें सिर्फ इतना था कि उस जमाने में जैसे आपके महामंत्री जी बैठे हैं, अकाउंटेंट, जूनियर अकाउंटेंट, वो लोग पर्ची पे टिक मारते थे, अपन मैनुअल भेजते थे, जिस दवा पे टिक मार दिया वो मिल जाती थी, नहीं मारा वो कट जाती थी। अब कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर में जो दवा नहीं अलाउ है तो तुरंत आउट हो जाती है। तो इसके लिए जब भी आदेश जारी होंगे आप लोगों को विटामिन और कैल्शियम भी मिला करेंगे।